राजनीति जो है गंदी है, बट राजनीति में लोगों के द्वारा ही, कुछ लोगों के द्वारा ही गंदी की है। बट राजनीति कभी गंदी नहीं थी। ना वहाँ बस की सुविधा है, ना वहाँ स्कूल की सुविधा है, तो वो कहीं ना कहीं बेटियों के साथ एक धोखा है। और एक बहुत बड़ा एक मुद्दा जो ये उठाते हैं, बेटी बचाओ। बेटी को पढ़ाओगे नहीं तो बेटी को बचाओगे कैसे? अम्बाला शहर के अंदर ऐसे भी कई गाँव हैं जहाँ पर लोगों सड़कें भी नहीं हैं, कच्ची सड़कें हैं। 6 बजे के बाद लोग गाँव से नहीं निकलते हैं। हमारे शहर के अंदर सबसे बड़ी समस्या जो पानी निकासी को लेके है, ड्रेनेज ही नहीं है पूरे शहर के अंदर। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों की ओर से प्रचार जो है वो किया जा रहा है। लोगों को लुभाने की तमाम कोशिशें भी की जा रही हैं। अगर बात करें अम्बाला सिटी की, तो अम्बाला सिटी में भी जो है मुकाबला काफ़ी टक्कर का नज़र आने वाला है, क्योंकि अम्बाला में बता दें कि मंत्री असीम गोयल जी वो फाइट कर रहे हैं। वहीं बता दें कि जननायक जनता पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी के साझे उम्मीदवार पारुल जी समाज सेवी होकर अभी चुनावी मैदान में कूदे हैं। बातचीत करेंगे, पारुल जी हमारे साथ मौजूद हैं। पारुल जी, कैसा ये सफ़र लाइक एक समाज सेवी से सियासतदान का? देखो, राजनीति भी लोगों की सेवा के लिए ही है। राजनीति की जो फुल फॉर्म है वो यही है, जिसकी नीति अच्छी होगी उसका ही राज होगा। नीति लोगों के लिए होगी, विजन होगा लोगों के लिए काम करने के लिए। तो अभी हम समाज सेवा में जो ट्रस्ट के थ्रू कुछ लोगों का काम कर रहे थे, और अब वो हमारे चलते रहेंगे। और ये जो लोगों का हमारा जो क्षेत्र है, मेरा अम्बाला मेरी जन्मभूमि है, तो उस क्षेत्र में जो बच्चों को एजुकेशन से वंचित रखा गया और हेल्थ से वंचित रखा गया, और जो महिलाओं के लिए कोई स्किलिंग नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है, हर घर रोज़गार का कोई प्लान नहीं है, उससे वंचित रखा गया। उन लोगों के लिए काम करने के लिए मैं राजनीति में आया। पारुल जी, ऑस्ट्रेलिया से आए आप, स्पेशली इसी चुनाव के लिए आप आए, क्योंकि हालांकि ठीक है आपकी जन्मभूमि है, आप यहाँ पे कार्य भी कर रहे हैं, चाहे वो ट्रस्ट के थ्रू कर रहे हैं, तो लगा नहीं कि हाँ ठीक है वहाँ पे अपना बिजनेस भी देख रहे हैं, अच्छा बिजनेस चल रहा है, यहाँ पे ट्रस्ट भी अच्छी चल रही है, लोगों की भलाई के कार्य हो रहे हैं जो बंदे के मन की संतुष्टि के लिए होते हैं। फिर सियासत में, क्योंकि कहते हैं सियासतदान कहीं ना कहीं एक दाग भी कई बार लग जाता है। देखो, वो एक जो सियासत है, लोगों ने उसको एक परसेप्शन बनाई हुई है। सियासत जो है गंदी है, राजनीति जो है गंदी है, बट राजनीति में लोगों के द्वारा ही, कुछ लोगों के द्वारा ही गंदी की है। बट राजनीति कभी गंदी नहीं थी, लोगों के लिए ही बनाई गई है। लोग डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी लोगों द्वारा ही चुन के जो भी जिस नेता को बनाते हैं वो उस लोगों द्वारा ही चुना हुआ नेता होता है। तो वो हमारी ही जिम्मेवारी होती है हम कैसा नेता चुने। वो लोग, अब जो एक लोग किसी को भी बहुमत देते हैं उसी की सरकार बनती है, तो वो लोगों द्वारा ही है, तो उसमें गंदगी कुछ नहीं है, वही काम करते हैं लोग। अब उसमें आपका विजन होता है, जो आपका लीडर है, आपने किस लीडर को चुनना है, जो विजनरी लीडर है, या जो आपने एक पार्टी के लिए पार्टी का झंडा उठाना है, या किसी का झंडा उठाना है। आप हमेशा अपने बच्चों के लिए चुने, जिसको भी चुनेंगे। तो एक उसी मुद्दे के ऊपर, जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं मेरी स्कूलिंग हुई है, तो फिर मैं वहाँ बिजनेस मेरा वहीं पे है। बट मैं यहाँ पर पीछे 8 साल से यहाँ पर अम्बाला के लिए काम कर रहा था, और मेरा एजुकेशन सेक्टर में ही मैं काम कर रहा था, बच्चों के लिए काम कर रहा था, हेल्थ सेक्टर में मैं काम कर रहा था। यहाँ हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज़ करते थे हम पिछले 8 सालों में, काफ़ी जगह हमने हेल्थ कैंप लगाए हैं। तो काफ़ी ऐसी एक्टिविटीज़ हम अपने ट्रस्ट के द्वारा कर रहे थे। तो उसी के तहत जब हमने लोगों में जब जाते थे, डोर टू डोर करते थे, हमने एक बीच में शिक्षा अधिकार अभियान चलाया था, जिसमें हर घर शिक्षा देने का मेरा एक मोटिव था। तो उसमें हमने डोर टू डोर जब किया, तो लोगों की समस्या सामने आई, तो उसको समस्याओं को मद्देनज़र रखते हुए फिर मैं राजनीति में आने का मैंने प्लान लिया। लोगों के बीच में लगातार आप जा रहे हैं, क्या क्या मुश्किलें पता चली अम्बाला सिटी की? अम्बाला सिटी के अंदर आज हम 2024 में बैठे हैं, और यहाँ पर सरकार के बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और चौक भी बनाए गए हैं पूरे हरियाणा के अंदर, बेटी बचाओ बट वो बेटियों के लिए कोई काम नहीं किया गया। आज भी हमारे अम्बाला के अंदर ऐसे कई गाँव हैं जहाँ बेटियों को 8 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल जाना पड़ता है। ना वहाँ बस की सुविधा है, ना वहाँ स्कूल की सुविधा है। तो वो कहीं ना कहीं बेटियों के साथ एक धोखा है। और एक बहुत बड़ा एक मुद्दा जो ये उठाते हैं, बेटी बचाओ। बेटी को पढ़ाओगे नहीं तो बेटी को बचाओगे कैसे? आज हमारे देवीनगर जीटी रोड बेल्ट पे देवीनगर एक गांव है, तो उसके अंदर जो हमारी बच्चियां हैं, उन्होंने अपनी स्कूलिंग छोड़ दी है, क्योंकि वो वहाँ पर उनके गांव में स्कूल ही नहीं है 8th के बाद। तो वो +2 स्कूल करने के लिए उनको शहर में आना पड़ता है। तो वो सबसे बड़ा एक मुद्दा यही है, क्योंकि हम जब जनता में ग्राउंड टू ग्राउंड जाते हैं, ऐसे कई आज भी क्षेत्र हैं जो अम्बाला के अंदर बसें नहीं चलती हैं। अम्बाला शहर के अंदर ऐसे भी कई गांव हैं जहां पर लोगों सड़कें भी नहीं हैं, कच्ची सड़कें हैं। 6 बजे के बाद लोग गाँव से नहीं निकलते हैं। हमारे शहर के अंदर सबसे बड़ी समस्या जो पानी निकासी को लेके है, ड्रेनेज ही नहीं है पूरे शहर के अंदर।
बड़े बड़े वादे किए गए, पिछली कांग्रेस सरकार में भी सीवरेज प्लांट लगाया गया, सीवरेज प्लांट, और दूसरी सरकार ने बोला हमने सीवरेज को ऐसे कर दिया, बट जब 20 mm की बारिश आती है तभी हमारा शहर पूरा डूब जाता है। एक मध्यम वर्ग का परिवार अपने घर में बहुत ज़रूरी कीमती सामान मुश्किल से इकट्ठा करता है और वो बरसातों में उनका लोगों का सामान ख़राब हो जाता है। वो किसकी नाकामयाबी? सरकार की नाकामयाबी है। अगर एक दूसरे को हम ब्लेम करते रहेंगे भी, उसने, निगम ने नहीं काम किया, हमें इसने नहीं काम करने दिया, अब तो सब लोग जनता के सामने हैं। निगम के लोग भी इन्हीं की पार्टी में से आके लुक गए हैं, जो निगम को चला रहे थे। पहले डबल इंजन बोलते थे, अब तो वो भी इन्हीं के साथ ही निकले। तो अब जनता भली भांति इनके जो चाल थी, क्योंकि जनता को गली और नाली में फंसाया गया है। हमेशा जनता को यही बोला गया आप गली नाली के ऊपर विकास ही ना मांगो, लोग ताकि अपने बच्चों की एजुकेशन ही ना मांगे, अपने बच्चों के लिए हेल्थ ही ना मांगे, अपने बच्चों के लिए रोज़गार ही ना मांगे। महिलाओं को घर से निकलने, अगर गलियाँ और नालियाँ रहेंगी तो लोगों की सबसे बड़ी समस्या वही रहेगी। वो अपने बच्चों को बाकी मुद्दों से भटकाने के लिए गलियों नालियों में घुमा रखा हमारी अम्बाला की जनता को। कहीं ना कहीं सवाल तो पारुल जी जननायक जनता पार्टी पे भी खड़े होते हैं, क्योंकि दुष्यंत जी डिप्टी सीएम रहे हैं, लास्ट में आके हालांकि अलायंस टूट गया, पार्टी ने छोड़ दिया साथ, परंतु जितना टाइम भी रहे साथ में तो रहे। जी देखो, जो उनके पास मिनिस्ट्रीज़ थी उसमें काम हुए, पूरे हरियाणा में काम हुए, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के काम थे, चाहे आप उसके अंदर एक्साइज़ के काम थे, चाहे जो भी उसमें सब काम हुए, दुष्यंत जी के पास जितनी मिनिस्ट्रियाँ थी उसके काम हुए। अब वो हाई कमान के जो भी किसी रीज़नों की वजह से वो टूटे, क्योंकि दुष्यंत जी ने जब ये लोकसभा इलेक्शन था उन्होंने बोला भी किसानों की पेंशन को 5100 कर दिया जाए, तो उसके बाद वो अलायंस वो सरकार नहीं मानी, क्योंकि वो सर दुष्यंत जी हमेशा लोगों के लिए काम करते हैं। 11 फसलों पर MSP कौन लेके? दुष्यंत जी ले गए। 75% युवाओं हरियाणा के युवाओं की नौकरी का मुद्दा दुष्यंत जी ने उठाया। तो अगर नहीं तो यही जो आज युवाओं को जो नौकरी मिलनी थी, वो बाहर के युवा आके यहाँ नौकरी करते हैं। जैसे दूसरी स्टेट में, हमारे पड़ोसी स्टेट है पंजाब, हिमाचल में, वहाँ बाहर के लोग आके नौकरी कर रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा मुद्दा था जो हमारी लीडरशिप दुष्यंत जी का और चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो आज 543 सांसद हैं, एक ही आदमी है जो पूरी आवाज़ उठा रहा है। तो क्यों, चाहे वो विनेश फोगाट का मुद्दा हो, चाहे वो देश में कोई मुद्दा हो, तो बाकी सांसदों के मुंह पे पट्टी लगी हुई है उस मुद्दे के ऊपर। ये बताइए कि मुकाबला कितना मुश्किल मानते हैं, क्योंकि आप सियासत में नए हैं और सामने आपको टक्कर देने के लिए असीम जी भी बैठे हैं, निर्मल जी भी बैठे हुए। देखो, ये मुद्दा तो लोगों ने बना लिया ना, एक तरफ अत्याचारी है, एक तरफ भ्रष्टाचारी है, तो लोगों की लड़ाई है, लोग अपने आप लड़ेंगे। लोगों ने मन बना लिया है, ना तो अत्याचारी को लेके आएंगे, ना भ्रष्टाचारी को लेके आएंगे। टक्कर वैसे किसके साथ मानते हैं आप? टक्कर मेरी किसी के साथ नहीं है। मेरी जो टक्कर है, मेरी सरकार के साथ टक्कर है। मेरे अम्बाला के बच्चों की जो भविष्य के लिए टक्कर है, वो मेरी एजुकेशन के ऊपर काम करने के लिए। टक्कर किसी के साथ नहीं है। हम अपने मुद्दों पे जो जनता की विचारधारा उसके ऊपर हम लड़ाई करेंगे। हमारी किसी पार्टी की विचारधारा नहीं, हमने अपनी जनता की जो विचारधारा उसके ऊपर हम लड़ेंगे। हम लोगों से अपनी वोट मांगेंगे और अपील करेंगे। चलिए आपके साथी पार्टी की भी बात कर लेते हैं जो रही है, जिससे जननायक जनता पार्टी निकली है। इनेलो की मैं बात कर रही हूँ। इनेलो ने भी अलायंस किया, आपने भी आज़ाद समाज पार्टी से अलायंस किया। क्या अस्तित्व मानते हैं क्षेत्रीय पार्टियों का? क्षेत्रीय पार्टियों का, क्योंकि लोगों के अंदर एक कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं लोगों की एक आवाज़ उठाती हैं। नेशनल पार्टियां लोगों की आवाज़ कम उठती है उसमें, तो इसलिए लोग, क्योंकि आप जो आपके क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं उसमें क्षेत्रीय पार्टी ही आपके काम करती हैं। तो डेवलपमेंट, जो जब भी अब डेवलपमेंट हुई है वो क्षेत्रीय पार्टियों के राज में ही हुई हैं। आप नेशनल पार्टी, क्योंकि नेशनल पार्टियों की नेशनल पॉलिसीज़ हैं, तो उसके तहत क्षेत्रीय पार्टियों को लोग हमेशा चूज़ करते हैं। चाहे वो हरियाणा नहीं, वो साउथ में आप चले जाएँ, साउथ में डेवलपमेंट का रीज़न क्या है? क्षेत्रीय पार्टियाँ। वहाँ नेशनल पार्टियाँ क्यों नहीं खड़ती हो, चाहे उसमें कांग्रेस है, चाहे, क्योंकि लोगों को अपनी डेवलपमेंट से वो है। लोग वहाँ के एजुकेट हो चुके हैं, उनको पता है हमारी डेवलपमेंट। वहाँ इंडिपेंडेंट जीत जाते हैं। हमारे से यहाँ से 35 किलोमीटर दूर पुंडरी है, वहाँ पर आज तक कभी किसी पार्टी का जीता ही नहीं, इंडिपेंडेंट जीता है। क्योंकि लोग अपने लीडर, विजनरी लीडर चूज़ करते हैं। लोगों को पता है हमारे काम कौन करवा सकता है, वही लीडर बनता है उनका। अच्छा, आप ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। अगर राजनीति के संदर्भ में मैं पूछूं तो कितना आप राजनीति का सहयोग या योगदान मानते हैं किसी कंट्री की डेवलपमेंट? देखो, यही सबसे जो विजन होता है हर एक राजनीतिक लोगों की, यही आपको मैंने बताया। डेमोक्रेसी के अंदर एक, जो हमारी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेसी में हम जनता की आवाज़ हैं। अगर हम जनता की आवाज़ ही नहीं उठाएंगे, जो जनता धरातल पे जो जनता की आवाज़ है, आज ग्राउंड के अंदर लोगों की कोई आवाज़ नहीं सुनता। आज हमारा अम्बाला के अंदर ही कोई उनकी लोगों की आवाज़ नहीं सुनेगा। अम्बाला के अंदर 106 गाँव हैं, 106 गाँव में लोगों को आज तक ये नहीं पता भी उनकी स्कीम कौन सी आई है। हम बड़े बड़े एक वादे करते हैं, हम बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट करती हैं भी, हम सरकार ने ये योजना दी, पर वो धरातल पे बिल्कुल फेल है। आज भी लोगों को जो छत योजना थी उसके तहत घर नहीं मिले, लोगों की छतें टूटी हुई हैं। तो जब तक वो ग्राउंड लेवल पे वो चीज़ें नहीं पहुंचेंगी, तब तक वो राजनीतिक पार्टियां भी फेल हैं, राजनीतिक लीडर भी फेल है। क्योंकि हम सेवा करने आए जनता की।
राजनीति में अगर आप आते हो तो आप लोगों की सेवा करने के लिए आते हो, और लोगों ने राजनीति को बिजनेस बना लिया। वहाँ की राजनीति कैसी है ऑस्ट्रेलिया के बाद? देखो वहाँ पर लोग डेवलपमेंट के ऊपर वोट डालते हैं, लोग अपने बच्चों के लिए वोट डालते हैं, क्योंकि हम सबसे बड़ी बात है आज हम जिसको भी वोट डालते हैं वो अपने बच्चों के लिए काम करता है, तो क्यों नहीं हम अपने बच्चों के लिए काम करते हैं। हमने आज तक मेरा सवाल जनता से हर जगह यही सवाल होता है, हमने लास्ट टाइम अपने बच्चों के भविष्य के लिए कब वोट डाली? लोग बोलते नहीं डाली, और पूछते हैं किसको वोट डाली थी? इस पार्टी को डाली थी, इस धर्म को डाली थी। आप जब तक इन चीज़ों से नहीं निकलोगे आप अपने देश में, अपने शहर में, अपने गली में कभी डेवलपमेंट नहीं करा सकोगे, क्योंकि जब तक आप अपने प्रति ईमानदार नहीं रहोगे, अपने घर के प्रति ईमानदार नहीं रहोगे और अपने बच्चों के प्रति ईमानदार नहीं रहोगे, तो आप डेवलपमेंट नहीं आएगी आपके पास। चलिए फारूक जी, आखिरी सवाल है मेरा कि कैसे कार्य करेंगे, क्योंकि शिक्षा में आप ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं अपनी ट्रस्ट के थ्रू। अगर विधायक बन जाते हैं तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो प्रमुखता से आप सबसे पहले हल करेंगे? जी, मेरा जो सबसे पहले मुद्दा है, जो स्कूलों के अंदर बहाली करी हुई है, जो स्कूल काफ़ी टूटे हुए हैं, झज्जर हालतों में, उन स्कूलों के ऊपर काम करना सबसे पहला। मेरी जो लड़ाई है वो बच्चों की एजुकेशन की है, हर मध्यम वर्ग की लड़ाई है, क्योंकि आज के टाइम में हर मध्यम वर्ग को अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजने के लिए बहुत खर्चा करना पड़ता है। तो मेरी एक वो लड़ाई है। शिक्षा के साथ साथ मेरे को बच्चों को स्किल की एक दिलवानी है, स्किल में हमारी महिलाओं को स्किल दिलवानी है, ताकि उसके तहत हमारे हर घर में रोज़गार आ सके। और जो हमारे अम्बाला अर्बन का जो एक सबसे बड़ा मुद्दा वो निगम का, जो एनडीसी के झूठे वादे, ब्लॉकेज, सीकेज, तो जो हमारे यहाँ पानी निकासी का प्लान है उसके लिए हमारे पास ब्लूप्रिंट है, जो पानी से निजात पाने के लिए वो रेन हार्वेस्टिंग वेल है। तो हम रेन हार्वेस्टिंग वेल अलग अलग जगहों पे रेन हार्वेस्टिंग वेल लगा के, वो हमारी पुरानी एक रीति रिवाज के तहत हो, उसको एक तो हम एनवायरमेंटली पानी का लेवल ऊपर लेके आएंगे, और एक जो हमारा ये रीयूज़ करके इस वाटर को, जो हमारा वेस्टेज वाटर है उसको रीयूज़ करके लोगों के लिए दोबारा यूज़ करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल हमारे साथ जननायक जनता पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार पारुल जी थे, जिन्होंने अपना विज़न बताया है कि सबसे पहला कदम शिक्षा की ओर होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे युवा शिक्षक है तो वो अपने आप अपनी कंट्री की, अपनी सिटी की ग्रोथ भी कर सकता है। तो देखते हैं अभी जनता किसके नाम पर मोहर लगाती है। 8 तारीख को नतीजे जब सामने आएंगे तब पता चलेगा कि आखिरकार जनता ने किस पे भरोसा जताया। कैमरा पर्सन गगन के साथ शालू मिरोग, अम्बाला।